ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम समाज के बड़े संगठनों ने आगे का रोड मैप बनाने की राष्ट्रव्यापी बैठक बुला ली है। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, तो वहीं हिंदू पक्ष भी अपने दावों को लेकर सॉलिड रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कानूनी लड़ाई के दौरान हिंदू पक्ष को एक जाने माने अंग्रेज की थ्योरी से बहुत उम्मीद है। आप सोचेंगे थ्योरी में ऐसा क्या है, ये समझने के लिए आपको 1831 में प्रकाशित हुई एक किताब के पन्नों को पलटकर पढ़ना होगा। ज्ञानवापी के अतीत का एक चैप्टर देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने खोला। वही ज्ञानवापी पर मंदिर और मस्जिद की कानूनी जंग के बीच एक किताब की खूब चर्चा हो रही है। किताब का नाम है बनारस इलस्ट्रेटेड। वैसे तो साल 1831 में प्रकाशित हुई किताब को ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिंसिप ने लिखा, लेकिन किताब में दर्ज ज्ञानवापी का सच हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती देता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किताब में लिखा क्या है। नंबर 1, मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। नंबर 2, 1831 में प्रकाशित हुई जेम्स प्रिंसिप की किताब। नंबर 3, किताब में मंदिर गिराए जाने का जिक्र है। नंबर 4, जेम्स जाने माने वास्तुकार और मानचित्रकार। जेम्स ने बनारस और ज्ञानवापी के सच को चित्रकला और लिथोग्राफी के जरिए अपनी किताब में दर्ज किया है। दरअसल जेम्स ने वाराणसी का सर्वेक्षण किया, अपने सर्वेक्षण को लिथोग्राफी के जरिए समझाया, क्योंकि उस वक्त पेंटिंग और कलाकृतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पूरा प्रोसेस किताब निकालने में तो जैसे सालों लग सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो फोटो खींचेंगे या ड्राइंग बनाएंगे साइट पे जाके, फिर जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, फिर बुक को असेंबल करना, तो सालों लग सकते हैं। हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर एक नक्शे का जिक्र करता है। वो नक्शा प्रोफेसर A.S. अल्तेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस और जेम्स प्रिंसिप की किताब से लिया गया है। दोनों किताबों में मंदिर का नक्शा मंदिर की थियरी पेश करता है। जेम्स प्रिंसिप ने चित्रों के जरिए अपनी किताब में दावा किया है कि मंदिर की दीवारों के ऊपर मस्जिद के गुंबद और मीनार बनाए गए। आप नहीं डाउट कर सकते, क्योंकि उस वक्त उसने थोड़ा ना सोचा था कि ये एक दिन 2022 में इसके ऊपर लड़ाई होगी या मुसलमान इसको छोड़ने से इनकार कर देंगे। और उसने तो इसमें ये भी, वो डॉटेड लाइंस में आप देखेंगे लिथोग्राफ में, तो उसने उस डॉटेड लाइन में ये भी बताया कि ये वाला हिस्सा जो है मुस्लिम ऑक्यूपेशन में था। उसने उस समय लिखा था जो अब आप देख रहे हैं, तो उसमें डाउट करने वाली कोई बात आती नहीं है। बाकी ये तो सही है कि इनका तो ये हिसाब है कि अगर आप 100% भी आप इनके पास प्रूफ ले जाएंगे तो भी वो ये कहते हैं कि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक आप सच्चे नहीं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू मंदिर की आकृतियां मौजूद हैं। इसे लेकर जेम्स ने अपनी किताब में लिखा है, मुगलों ने अपने धर्म की जीत के उत्साह में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी भी मूल संरचना की आधी दीवारों को नष्ट किए बिना एक विशाल मस्जिद में बदलने की ठानी, और उन्होंने मूल संरचना को तोड़ते वक्त उसके आधार को नहीं मिटाया। इसलिए अब भी इसकी मूल संरचना के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। गुंबद का पहला हिस्सा मंदिर का है। इसे किसी भी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ आर्क की तर्ज पर नहीं बनाया गया था, लेकिन ऊपर की ओर एक चौकोर बहुभुज था जिसे तिरछा काटकर गोलाकार का रूप दिया गया। विश्वेश्वरा के जिस मंदिर में शिवलिंग मौजूद था उसे महादेव या शिव के रूप में पूजा जाता था। ये पहले आपको पता ही है कि 1194 में मोहम्मद गौरी और उसका जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने पहले दिल्ली के मंदिर ढाए, फिर 1194 में वो यहाँ बनारस गया और उसने ये मंदिर ढा दिया। उसके बाद ये कई बार बना, जैसे 1642 में शाहजहां ने इसको फिर बनाया, वहाँ के गुजरात के एक सेठ ने, फिर 1642 में शाहजहां ने जो प्यार का देवता था उसने इसको तहस नहस कर दिया। इस तस्वीर से क्या साबित होता है सर? इस तस्वीर से ये साफ है कि वो ऑक्यूपेशन किया उन्होंने, उसको इलीगल और ब्रूटल ऑक्यूपेशन किया उसने, औरंगजेब ने। इतिहास में मंदिर तोड़ने के सबूत मौजूद हैं, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा जेम्स की किताब में मौजूद है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।